डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज की क्लास में हम अटलांटिक महासागर के जलधाराओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं मैप पर। देखिए सामने बोर्ड पर जो है वर्ल्ड का मैप बना हुआ है और इसमें जो है अटलांटिक महासागर को दिखाया गया है। आपको देख रहे हैं खाली जो बीच का पूरा स्पेस है, क्या है हमारा, डेट इज अटलांटिक ओशियन। क्लियर है आपका। देखिए इस अटलांटिक ओशियन की बात करते हैं तो इस अटलांटिक ओशियन के इधर साइड में देखेंगे तो यह यूरोप का कंट्री है। यहाँ पर आपका ये अफ्रीका है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर डेट इज यूरोप। यह यूरोप हो गया आपका और यह यहाँ पर आपका क्या है गया, अफ्रीका हो गया आपका। और इधर आइए अटलांटिक महासागर के, तो यहाँ पर यह आपका उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है। उत्तरी अमेरिका नोट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ पर, यह हमारा उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है। और यह नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं तो डेट इज दक्षिणी अमेरिका। देख रहे हैं अटलांटिक महासागर को अगर हम देखते हैं तो इसके वन साइड में कौन सा कंटिनेंट है आपका, यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट आपका इसको कवर करता है। तो इसके अदर साइड्स में दूसरी तरफ हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब अटलांटिक जो महासागर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। आप अटलांटिक महासागर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर जाकर अटलांटिक महासागर से रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं आपको। लेकिन हम इस वीडियो में केवल जलधाराओं की चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की चर्चा नहीं करेंगे। तो लेकिन जलधाराओं की चर्चा करने से पहले कुछ हम बेसिक बातें यहाँ पर देखते हैं मैप पर। तो देखिए अटलांटिक महासागर को देख रहे हैं तो अटलांटिक महासागर में देखिए आपका यह जो रीजन है आपका यहाँ पर का जो रीजन है आपका यह कहलाता है कैरिबियन सागर। यहाँ पर भी एक वाटर बॉडीज है, यहाँ पर पानी है आपका, डेट इज नॉन एज कैरिबियन सी। कैरिबियन सागर देख रहे हैं आप, यह जो वाटर बॉडीज यहाँ पर घुसा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, कैरिबियन सागर। यहाँ पर आइए इस रीजन में, यहाँ पर ये जो यहाँ पर भी वाटर बॉडीज है आपका, इस वाटर बॉडी वाले रीजन को कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। क्लियर है आपका। अब यहाँ पर आइए एक ग्रीनलैंड का पोर्शन से आपका, फिर यहाँ पर आप इधर देखिए तो यहाँ पर एक आपका द्वीप है आपका, यह द्वीप क्या कहलाता है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप कहलाता है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप यहाँ पर है। नीचे में देखिए कुछ इंफॉर्मेशन से आपका मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर भी एक द्वीप है, डेट इज नॉन एज फॉकलैंड द्वीप है। इधर जब आइएगा तो ये तो ग्रीनलैंड में बता दिया, डेट इज लिख भी सकते हैं आपका, ये है हमारा ग्रीनलैंड का पोर्शन। ठीक है, यह आपका यूनाइटेड किंगडम है आपका, नहीं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड आपका यहाँ पर है आपका। यहाँ पर इधर जो आइएगा तो यहाँ पर देखिए यह भी एक वाटर बॉडीज का रीजन है। यह वाटर बॉडीज का रीजन क्या कहलाता है, बाल्टिक सागर। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, यह यूरोप में पड़ता है, यह डेट इज नॉन एज बाल्टिक सागर। देख रहे कुछ अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए कौन कौन से सागर और खाड़ी है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं आपको। फिर इसी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपका सी है, डेट इज कॉल्ड नॉन एज मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, डेट इज नॉन एज भूमध्य सागर। यह भूमध्य सागर का पोर्शन है। फिर यहाँ पर इधर आ जाएंगे तो अरेबियन सी से, हालांकि इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर आपका जो वाटर बॉडी है यहाँ पर डेट इज नॉन एज लाल सागर, यह आपका क्या हो गया, हमारा लाल सागर। ठीक है, और इसी पर यहाँ पर दोनों को ज्वाइन किया गया है, आपका स्वेज नहर कैनाल बनाया गया है आपका। ठीक है, तो ये आपको जो है अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए कौन कौन से सागर और खाड़ी हैं उसके बारे में देखिए। हमने बताया यहाँ पर कैरिबियन सी हो गया, यहाँ पर हमने बताया मैक्सिको की खाड़ी हो गया सर। इधर आपको देखिएगा तो यहाँ पर बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी याद रखिएगा। यहाँ पर भी एक आपका खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। ठीक है, धीरे धीरे मैप पर कमांड कीजिए। बैफिन की खाड़ी इधर हो गया सर, देखिए हडसन की खाड़ी मेंशन कर चाहते तो कर लीजिए मैप में। यहाँ पर बताया मैंने बाल्टिक सागर हुआ, ए भूमध्य सागर हुआ, ए लाल सागर। ठीक है,
या बेसिक इंफॉर्मेशन था आपके लिए। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं। हमें क्योंकि खाड़ी और सागर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि हमारा मैप काफी गंदा हो जाएगा और हम जिसमें जलधाराओं को हम सही से दिखा नहीं पाएंगे। तो इसको हम मैप को नेट एंड क्लीन कर दिया। आपको बोर्ड पर से आपका एक ग्रीन लाइन को भी हटा दीजिए, दिमाग में बैठ गया होगा। आप यूरोप को भी हटाइए, यहाँ पर बाल्टी सागर को भी हटाइए, और जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस पर हम अपने ब्रेन को फोकस करने का प्रयास करते। लीजिए, सारा क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर जलधाराओं की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पर जलधाराओं की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, जब यह आपका अटलांटिक महासागर जो है ये बीच से गुजर रहा है। कौन सा? बीच से जो है विषुवत रेखा जो जा रही है, यह पूरे अटलांटिक महासागर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। विषुवत रेखा के जो है ऊपर का जो अटलांटिक महासागर का पोर्शन है उसको हम उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर। यानी ये पूरा का पूरा रीजन किसका कहलाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। महासागर का। उसी तरह से विषुवत रेखा के नीचे का जो रीजन है आपका, वह हमारा कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है आपका? अब हम जलधाराओं को देखते हैं। अब हम देखिए, आपको एक जल की धारा चल रही है यहां से आपकी। कहां से चल रही है सर? देखिए, ये विषुवत रेखा है आपका। विषुवत रेखा का ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी भाग, विषुवत रेखा का नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी भाग। तो उत्तरी पोर्शन में विषुवत रेखा के सटे हुए एक इस तरह से जलधारा चलेगी। देख रहे हैं, ये जलधारा यहां से चला और इस तरह से आगे की ओर बढ़ती जाएगी जलधारा। और यहां पर देखिए, ये ब्राजील का पोर्शन है। ये दक्षिणी अमेरिका में यहां पर से कौन सा कंट्री सिचुएटेड है? यह ब्राजील यहां पर है। और यह ब्राजील के तट से जो जलधारा है टकरा जाती है और टकराकर ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर मूव कर जाती है। ठीक है, तो यह जो जलधारा आपको इस तरह से चल रही है, इसको कहा जाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसका क्या नाम देंगे हम? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। क्लियर है? अब इसके नेचर के बारे में कहते हैं, कैसा नेचर है? तो देखिए, ये किस क्षेत्र में चल रहा है? विषुवतीय क्षेत्र में चल रहा है। और हम बताए थे कि विषुवतीय बेल्ट में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। जब टेम्परेचर इस रीजन में अधिक होगा तो यह जलधारा की प्रकृति क्या होगी? गर्म होगी। अर्थात कहने का मतलब उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है कैसी जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से विषुवत रेखा के ऊपर में चल रहा है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उसी तरह से नीचे में भी आपको एक जलधारा का फ्लो होगा आपका नीचे से विषुवत रेखा के यानी दक्षिणी भाग से, जिसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। इस तरह से इसका क्या नाम दे देंगे हम? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। क्लियर है आपका? अब देखिए, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो सामने निकल के आता है। देखिए, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा ये ब्राजील का पोर्शन है। और ब्राजील का जो यह को जो पोर्शन निकला हुआ पोर्शन से आपका ये पोर्शन जो देख रहे हैं, इस पोर्शन को कहा जाता है साओ रॉक अंतरीप। इसको क्या कहा जाता है? साओ रॉक अंतरीप है। और इस साओ रॉक अंतरीप से टकराकर यह दक्षिणी विषुवतीय जलधारा 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक पोर्शन ऊपर की ओर आ जाता है, इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से मूव करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और इसका एक पोर्शन नीचे की ओर बढ़ेगा। देख रहे हैं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के बारे में ध्यान दीजिए कि यह दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आपका ब्राजील के जो है साओ रॉक अंतरिक्ष से टकराकर कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। उसकी एक शाखा ऊपर की ओर चली जाती है और एक शाखा नीचे की ओर चली जाती है। सबसे पहले हम ऊपर की ओर जाने वाली शाखाओं पर हम ध्यान करते हैं। तो यह जो शाखा है आपका दक्षिणी विषुवतीय धारा का, यह शाखा कहाँ पहुंचेगा? सबसे पहले सर यहाँ पर हमने अभी बताया था, कौन सा सी है? कैरेबियन सी है। यह आपका कैरेबियन सागर में पहुंचेगा। कैरेबियन सागर के बाद कहाँ पहुंचेगा? इस तरह से चलते हुए यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचेगा। और मैक्सिको की खाड़ी के बाद इससे चलेगा और यह आपका इधर से आ रहा है उत्तरी विषुवतीय धारा।
ये दोनों धाराएं यहाँ पर आपको मीट होगी, दोनों धाराएं मिल जाएगी। आपका यह दक्षिणी विषुवतीय धारा का ऊपर जो यह पोर्शन वाला मूव किया, ए वाला ऊपर वाला पोर्शन जो मूव किया उसको एंटलिस धारा कहा जाता है। इस धारा का क्या नाम है, यहाँ पर जो चल रहा है धारा, इस धारा को हम क्या नाम देंगे, एंटलिस धारा कहेंगे। इस धारा को क्या बोलेंगे सर हम, एंटलिस धारा। इस रीजन में जो धारा चला दैट इज नॉन एज एंटलिस धारा, इसका भी नेचर क्या होगा, गर्म होगा। उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन नीचे की ओर जो आ रहा है, यह पोर्शन क्या कहलाएगा, ब्राजील का तट है यहाँ पर, तो इसलिए इसको ब्राजील धारा के नाम से जानते हैं। इसको किस धारा के नाम से जानेंगे सर, ब्राजील धारा। अगर इसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाए कि ये गर्म जल धारा होगी ठंडी, तो आपका देखिए विषुवतीय बेल्ट के से आ रहा है, आपका विषुवतीय क्षेत्र से आ रहा है, तो इसका भी नेचर गर्म, इसका भी एल्टिलस का भी नेचर गर्म, उत्तरी विषुवतीय धारा का भी नेचर गर्म और दक्षिणी विषुवतीय धारा का भी नेचर गर्म है आपका। उसी तरह से देखिए आपका इसी बेल्ट में जैसे जो पानी का यहां से चला, उत्तरी विषुवतीय धारा चला, दक्षिणी विषुवतीय धारा चला, दोनों ब्राजील के तट से टकराएगा, तो टकराने पर कुछ पानी तो इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर बट गया, कुछ पानी क्या होगा, अब बैक हो जाता है, क्या होगा, कुछ वाटर बैक हो जाएगा, बैक में चलेगा। देखिए डायरेक्शन बीचों बीच बैक में चला, तो बैक में जो इधर जलधारा चल रहा है इसको कहा जाता है विरुद्ध विषुवतीय जलधारा, विरुद्ध विषुवतीय जलधारा। क्लियर है आपका, यानी कि उत्तरी जलधारा, विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा जब ब्राजील के तट से टकराती है तो उसका कुछ पोर्शन बैक हो जाता है, और बैक हुआ हुआ पोर्शन ही क्या कहलाता है, विरुद्ध विषुवतीय जलधारा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है। अब यहां पर चलिए, यहां से जो चला आपका एंटिलस धारा, आपने क्या देखा, एंटिलस धारा चला, कहां गया, पहले कैरिबियन सागर में गया, फिर कहां गया सर, आपका मैक्सिको खाड़ी में गया, फिर यहां से आया यहां पर, और इधर से आ रहा है उत्तरी विषुवतीय धारा। दोनों धाराएं मिलेगी, कहां पर मिलेगी सर, यहां पर आपका एक तट है, इस तट का नाम कहलाता है क्या, आपका फ्लोरिडा का तट। कहां का क्या कहलाएगा सर, इस तट को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिडा का तट पर दोनों धाराएं मिलेगी, और यहां पर ये दोनों क्या कहलाएगी, फ्लोरिडा धारा। यहां पर एक धारा चल रहा है, दैट इज नॉन एज फ्लोरिडा धारा, इसको हम लिख सकते हैं फ्लोरिडा धारा। क्लियर है आपका। जब फ्लोरिडा धारा यहां पर चलता आगे की ओर बढ़ेगा, तो यहां पर ये रीजन देख रहे हैं आपका, कहां आ गया, न्यूफाउंडलैंड के नीचे का रीजन है आपका, यही फ्लोरिडा धारा। इस रीजन में, यहां पर इस रीजन में एक नाम दिया गया है इसको, यह नाम है, इसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। ये काफी इंपॉर्टेंट धारा है, आपको पूछा जाता है, दैट इज नॉन एज गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, ये फ्लोरिडा धारा हो गया, गल्फ, इसका भी नेचर गर्म, इसका भी नेचर गर्म। ठीक है, अब यही आपका गल्फ स्ट्रीम धारा इस तरह से मूव करेगा, और मूव करते करते इसका एक पोर्शन ऐसे चला जाएगा ऊपर की ओर। तो यह धारा यहां से जब इधर की ओर बढ़ जाती है, तो इसमें देखिए क्या होता है सर, इधर से चला, यही आपका गल्फ स्ट्रीम का पोर्शन इधर की ओर मूव किया। अब इधर की जो ये जलधारा मूव किया, गर्म वाला पोर्शन से, गर्म वाला पोर्शन है, और इसको कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक धारा। इस धारा को यहां पर हम क्या नाम देंगे सर, उत्तरी अटलांटिक धारा कहेंगे। यह उत्तरी अटलांटिक धारा जो है 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। देखिए, एक शाखा सीधे ऊपर गया, यहां पर नार्वे है, या नार्वे की ओर चला गया, और यहां पर नार्वे की ओर चला जाएगा, तो इस पोर्शन में इसी को कहा जाता है नार्वे धारा के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नार्वे धारा। पूछा जा सकता है नार्वे धारा किसका पार्ट है, तो यह उत्तरी अटलांटिक धारा का ही पार्ट है, और इसी की एक शाखा इधर की ओर आ जाता है, यहाँ पर फ्रांस है आपका, इधर की ओर आया, और इसी की एक शाखा ऐसे मूव कर जाती है, नीचे की ओर मूव करेगी। अब जब नीचे की ओर मूव करेगी, तो देखिए क्या होता है, नीचे की ओर मूव करेगी, यानी यह जलधारा है अब नीचे की ओर आ रही है। अब देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, उच्च अक्षांश। तो हमने कहा कि जो जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है, उसका नेचर क्या होता है सर, ठंडा हो जाता है, ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि ठंडे रीजन से आ रही है। तो यहाँ यही जो जलधारा उत्तरी अटलांटिक का एक ब्रांच ऊपर गया, देखिए दूसरा इधर आ गया आपका अफ्रीका फ्रांस की ओर आ गया, ये तीसरी शाखा जो नीचे की ओर आया, यही अब नीचे की ओर आ रहा है इसका, यानी ऊपर से नीचे।
तो यहाँ पर आपको अफ्रीका के पास यहाँ पर आपका एक तट है, किनारी तट है। कौन सा तट है सर? किनारी तट है। और इसी धारा को किनारी की धारा को नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो धारा, ये कौन सा धारा कहलाएगा? किनारी धारा कहलाएगा। अब देखिए इसको हमने ब्लैक पेन से इंडिकेट किया है, यानी इसका नेचर क्या हो गया? ये ठंडी धारा। तो ये पूरा रेड से जो दिखा रहे हैं हम गर्म को दिखा रहे हैं, और ब्लैक से दिखाना शुरू किया हम ठंडी जलधारा को। तो इस तरह से हमारा एक साइकिल बनता है। थोड़ी सी और बात को देखना है आपको। इधर से आपका देखिए यहाँ से भी एक जल राशि आती है, एक राशि बैफिन की खाड़ी से आती है, ठीक है। ये दोनों जलधारा आपस में मूव करेगी, और मूव करके किससे मिल जाएगी सर? गल्फ स्ट्रीम से मिलेगी। तो यह जो धारा इधर से आया, इधर से, और ये दोनों मिला, तो इसको कहा जाता है लेब्रोडोर की धारा। इस धारा को क्या नाम जाता है? लेब्रोडोर की धारा। यह चाहे लेब्रोडोर धारा लिखिए आपको। अब इसका ये ठंडी जलधारा होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है। फिर इधर से भी ग्रीनलैंड से भी एक धारा, ग्रीनलैंड का पोर्शन है आपका, और यहां से भी एक धारा आती है जिसको हम पूर्वी ग्रीनलैंड धारा या ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। किस धारा के नाम से जानते हैं सर? ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। तो यह जो पूरा का पूरा आपने देख लिया, यह क्या सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका क्या साइकिल था। अब इसी पोर्शन को हम दक्षिणी अटलांटिक में देखते हैं। दक्षिणी अटलांटिक में देखिए सर, यहाँ पर आपको बताया था दक्षिणी विषुवतीय धारा यहाँ पर ब्राजील के साओ रॉक अंतरिक्ष से टकराया, और यह नीचे ब्राजील की तट की ओर बढ़ा। यह धारा कहलाया ब्राजील धारा कहलाया। दिमाग में बैठ गया। अब इधर से देखिए यहाँ पर एक फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप से एक धारा ऐसे चलती है। रेड पेन हटाइए, क्योंकि आपको उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलेगी, और इसका नेचर क्या होगा सर? ठंडा होगा। क्या होगा? नेचर ठंडा होगा। ब्लैक से दिखाइए, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, और चूंकि फॉकलैंड द्वीप से पास चल रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा फॉकलैंड धारा के नाम से कहलाएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों धाराएं यहां पर से क्या होगी सर? ऐसे मिल जाएगी। दोनों धाराएं मिलेगी, इस तरह से चलेगी, और इस तरह से चलकर यहां पहुंचेगी, और यह धारा कहलाएगी दक्षिण है, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक धारा। इस धारा को नाम बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक धारा कहेंगे। क्लियर है? और यही दक्षिण अटलांटिक धारा यहां से टकराएगी, किसके? अफ्रीका के तट से टकराती है, और क्या होगी सर? ऊपर की ओर मूव करेगी। ऊपर की ओर मूव करके ऐसे घूमेगा, और यहाँ पर बेंगोला है आपका, तो यहाँ पर यह धारा क्या कहलाएगी? बेंगोलिया की धारा। बेंगोला धारा कहलाएगी। क्लियर है? तो आप देखिए इधर से ब्राजील धारा आया, कुछ नहीं है नीचे, यहाँ से फॉकलैंड चला, ये दोनों मिला, इधर की ओर मुड़ा, दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाया? दक्षिणी अटलांटिक धारा। नेचर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये उच्च अक्षांश के रीजन में है आपका। और फिर यही धारा आपका अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराया, ऊपर की ओर मूव करेगा, और यहाँ पर बेंगोला प्रांत है, इसलिए यह कहलाया बेंगोला धारा। तो ये सारे के सारे क्या थे? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं थी। अगर अटलांटिक महासागर की मुख्य धाराओं की अगर हम चर्चा करें तो कितने मुख्य धाराएं हैं? तो देखो सर, गर्म में आते हैं पहले। गर्म को गिनो सर, एक नोट करते जाओ। पहला क्या? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। दूसरा देखो सर, दक्षिणी विषुवतीय धारा। यहां पर बीच में ले लो सर तीसरा, विरुद्ध विषुवतीय धारा। नहीं, ये तीन हो गए सर। चौथा में देखो यहाँ पर गर्म में ब्राजील धारा। ये एटलस धारा सीमित क्षेत्र में चलता है, इसलिए इसका मेंशन नाम नहीं किया गया है। मैंने बता दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंटलिस धारा किस महासागर में चलती है? तो अटलांटिक महासागर की धारा है। उसी तरह से आपका यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा को भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में प्रवाहित की जाती है, तो इसलिए ये दोनों को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं आपको। लेकिन ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, आपको याद रखना है। आपको ये चार हो गया आपका मेन, और पांचवा मेन आपका क्या बन गया? गल्फ स्ट्रीम बना, और छठा मेन बन गया आपका उत्तरी अटलांटिक धारा। तो मुख्य गर्म जल धाराएं कौन कौन सी है? तो उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, विरुद्ध विषुवतीय धारा, ब्राजील धारा, पांचवा गल्फ स्ट्रीम, और छठा उत्तरी अटलांटिक धारा।
ये अटलांटिक महासागर की क्या थी, गर्म जलधारा। अब ठंडी जलधाराओं की चर्चा करते हैं तो ऊपर से देखिए सर, पहला लेब्राडोर धारा, ठंडी जलधारा है आपको अटलांटिक महासागर की। दूसरा ग्रीनलैंड धारा, ठंडी जलधारा है आपका। क्लियर है सर आपका। इधर आइए सर, चौथा फॉकलैंड धारा, यहां पर देखिए सर ये पांचवा क्या, दक्षिणी अटलांटिक धारा। और आपका यहां पर देखिए सर, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 3 इसको दे दीजिए, वो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 में कर दीजिए, यहां पर किनारी धारा 1। देखिए सर ठंडी जलधाराओं को फिर से काउंट कीजिए। देखिए यहां पर देखिए हमने पहला लिखा, एक लेब्राडोर की धारा हो गई ठंडी, दूसरा देखिए यहाँ सर ग्रीनलैंड धारा हो गई दूसरी, तीसरी देखिए सर किनारी जलधारा हो गई हमारी ठंडी जलधारा। फिर यहाँ जाइए नीचे सर, फॉकलैंड धारा सर, ये ठंडी जलधारा 4 नंबर में। फिफ्थ में कौन सा सर, दक्षिणी अटलांटिक धारा, ये भी ठंडी जलधारा। और छठा नंबर में कौन सा हो गया सर, बेंगुएला धारा, और ये भी ठंडी जलधारा। तो इस तरह से अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी हो गई सर, 6। और गर्म जलधाराओं की भी संख्या क्या देखा आपने, 6। तो इस तरह से 6 + 6 टोटल 12 जलधाराएं किसमें प्रवाहित होती है, अटलांटिक महासागर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। हम अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हिंद महासागर की जलधाराओं की चर्चा करें।